जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का भी एक अच्छा दिन जो है वो गुजरा होगा ट्रेडिंग के हवाले से। तो चलते हैं और देखते हैं कि आज मार्केट की क्या सूरत रही हाल रही और मुमकिन तौर पर कल जो है मार्केट की जो मूव है वो कैसी रह सकती है ताकि उसके मुताबिक जो है वो प्लानिंग की जाए। आज जो है वो मार्केट ने सिर्फ 11 पॉइंट डाले, लेकिन मार्केट की आज की जो मूवमेंट है कम से कम मैं ज़ाती तौर पर जो है उससे काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड हूँ। और मेरा जो एक ख्याल था कि मार्केट जो है उसको 47,000 तक जाकर वहाँ से कुछ रिवर्सल दिखाना चाहिए। तो बहरहाल 47 को टच करने के बाद मार्केट जो है उसने इम्प्रूवमेंट दी और इम्प्रूवमेंट के बाद क्लोजिंग जो है वो 47 के ऊपर आई। तो यहाँ से एक काफ़ी हद तक जो है ये आप यूँ समझ लीजिए कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि मार्केट का फ़िलहाल 47 से नीचे जाने का कोई ख़ास इरादा नज़र नहीं आ रहा। मैंने आज सुबह अपने दोस्तों को मैसेज किया कि भाई 47 जो है वहाँ पर मार्केट अगर जाती है टच करती है तो वो एक अच्छा पॉइंट हो सकता है बाइंग के लिए। वहाँ पर आप बाइंग फरमाएं। तो कुछ काफ़ी जो है वो हमने रिकमेंडेशन भी की, कुछ चीज़ें लेवल पर आई, कुछ शायद एक दो दिन मज़ीद आ जाएंगी। अब देखिए ये जो इंडेक्स के अंदर जो इम्प्रूवमेंट है, ये बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। ये आगे जब हम चलेंगे इंशाल्लाह और कैंडल को डिस्कस करने करेंगे तो वहां पर ये चीज़ें जो हैं हमें कुछ ज़्यादा समझ में आएंगी क्योंकि कैंडल हमारे सामने होगी। 12 पॉइंट मार्केट ने डाले। KMI 30 की बात करें तो 125 पॉइंट का इजाफा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। KMI 30 के अंदर आपको याद होगा कि कल और परसों ही मैं सिर्फ ये बात कर रहा था कि मोस्टली ये देखा गया है कि जब KSE 100 में से अगर 100 पॉइंट निकलते हैं तो KMI 30 में से 200 पॉइंट्स निकलते हैं। लेकिन आज की इम्प्रूवमेंट आप ये देखिए कि KSE 100 में सिर्फ पड़े हैं 12 पॉइंट और KMI 30 में पड़े हैं 125 पॉइंट। तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज की जो इम्प्रूवमेंट है मार्केट की वो अच्छी है। मैं ज़ाती तौर पर अगर आप KMI 30 के हवाले से बात करें तो ये अच्छी रिकवरी नज़र आ रही है। और अगर आप KSE 100 की बात करेंगे तो वहां पर हमें मंदी जो है वो थमती हुई नजर आ रही है और यहाँ से बाउंस बैक के चांसेस जो हैं वो बनते हैं और बनने चाहिए। क्योंकि मार्केट को जितना रगड़ा लगना था, मेरा ख्याल है 1,000 पॉइंट का वो लग चुका है ऑलरेडी। और दूसरी बात ये है कि चूंकि मुहर्रमुल हराम जो है उसकी भी आमद आमद है और हमारे यहाँ चूंकि हमारे कुछ डायनामिक्स जो हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं, तो हमें जो ज़मीनी हकायक हैं उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए। तो ज़मीनी हकायक के मुताबिक जो है हमारे यहाँ रमज़ान के अंदर, मुहर्रमुल हराम के अंदर जो है ये हमारी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ख़ास तौर पर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से वो काफ़ी स्लो डाउन का शिकार हो जाती हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आने वाले दिनों में आपको कुछ थोड़ा सा डिप्रेशन मार्केट में नजर आए तो उसको मेरा ख्याल है कि आपको वक्ती कंसीडर करना चाहिए। आगे चलते हैं, गप्पे लगाने की तो और बात कहीं और लेकर जाएगी। सर्किट ब्रेकर को देखते हैं, सर्किट ब्रेकर क्या कहता है और आज हम इंशाल्लाह समरी भी डिस्कस करेंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं यार समरी डिस्कस नहीं की। काफ़ी जो है ना वो क्या कहते हैं, शिकायतें आनी शुरू हो गई। आज भी माशाल्लाह जो है जी वो 11 कंपनीज अपर कैप हैं और बहुत देखिए ये जो अपर कैप्स हैं ये कोई 1,000 या 500 या 10,000 के वॉल्यूम के साथ नहीं है सर। अच्छा खासा वॉल्यूम है। प्रीमा का देखें, TPL का देखें, उसके अलावा GGL है, ट्रिपल GL है, एंग्रो फूड है, BGL है। तो ये सब के अंदर सर अच्छा खासा जो है वो हमें वॉल्यूम नजर आ रहा है। तो जब चीजें वॉल्यूम के साथ ऊपर गई हैं, देखिए मार्केट अगर रिकवरी दे रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि अब सारी की सारी कंपनियां की पॉजिटिव हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक सिंबल होती हैं चीजें। तो सिंबल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कर रहा हूँ कि अच्छा, एक अच्छी रिकवरी है। कम से कम मैं जाती तौर पर इससे सेटिस्फाइड हूँ। और मेरा जो एक थोड़ा सा ख्याल था कि 47 से
मार्केट को बाउंस बैक थोड़ा सा दिखाना चाहिए। तो मार्केट ने बहरहाल उसकी एक इंडिकेशन तो दी है। बाकी इंशाल्लाह आने वाले दिनों में देखा जाएगा कि क्या सूरत हाल चलती है। लोअर कैप की देखें तो लोअर कैप में बहरहाल दाऊद इक्विटीज हैं। देखें कुछ शेयर जो हैं वो अपनी बसात से आगे निकल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं किसी भी वजह से। फिर जब उनकी वापसी होती है तो हम कहते हैं जी कि जी वो चीज़ें क्रैश कर गई। ये क्रैश क्रूश ये नहीं होता, क्रैश कुछ और होता है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें जो है ये अपने उस नेचुरल लेवल की तरफ जो है वो रवा दवा है। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इस पर कुछ ज़्यादा कान धरने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मेरा ख्याल है आप तीनों को कंसिडर ना करें। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफिकल व्यू क्या कहता है। तो ग्राफिकल व्यू ये कहता है कि आज भी माशाल्लाह टेक्नोलॉजी सेक्टर और उसके बाद नंबर 2 टेक्सटाइल कंपोजिट, बहुत अच्छी रिकवरी है टेक्सटाइल के अंदर। और लास्ट पे है पावर जनरेशन, वेरी गुड। सीमेंट सेक्टर भी अच्छी जगह पर है। स्टील सेक्टर मुझे कमर्शियल बैंक, सीमेंट, ग्लास, रिफाइनरी, केमिकल, फूड, यस सीमेंट सेक्टर इसमें मौजूद है लेकिन स्टील सेक्टर टॉप 10 में शामिल नहीं है। वो समरी की तरफ जाएंगे तो फिर थोड़ा सा जायजा लेने की कोशिश करेंगे कि सीमेंट तो मौजूद है लेकिन स्टील मौजूद नहीं है, इसकी क्या वजह है। टॉप 10 सिंबल देख लेते हैं। वर्ड कॉल अगेन 40+ मिलियन, टेली 2, टीपीएल 3, हम नेटवर्क 4। तो सारी सारी की सारी कंपनियां सारी टेक्नोलॉजी की हैं जिनमें वॉल्यूम लगे हैं। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो स्टिल लीड किए हुए है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि समरी क्या कहती है। समरी जो है 186 कंपनीज जो है वो डिक्लाइन में है और 173 एडवांस में है। मेरा ये ख्याल है कि आपको इसको 50-50 कंसिडर करना चाहिए कि 50% जो कंपनीज हैं वो डाउनवर्ड है और 50 अपवर्ड हैं। तो 50-50 जब करेंगे कैंसिल तो मार्केट आ गई न्यूट्रल पोजीशन पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मुसलसल मंदी थी वो थम गई है। और थमने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें जो इक्विलिब्रियम स्टेट नज़र आ रही है, दोनों चीज़ें इक्वल नज़र आ रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि हालात आने वाले दिनों में अच्छे हो जाएंगे। अब यहाँ पर जिसने बाइंग की होगी वो जाहिर सी बात है कि वो पैसे कमाएगा। और सीमेंट सेक्टर के अंदर अच्छी खासी इंप्रूवमेंट थी। मैंने मेरा ख्याल है कि मैं आगे चल के समरी में बताऊंगा कि काफ़ी शेयर्स मैंने सीमेंट के जो है वो डिस्कस किए थे। अब पता नहीं उनमें से कुछ आया कि नहीं आया लेवल पर। ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात करते हैं सबसे पहले। साजगार जो है वो हमारे लेवल पर आ चुका, बल्कि उससे भी थोड़ा नीचे था। तो वेरी गुड। इसके अलावा मेरा ख्याल है शायद और कुछ नहीं है अभी। ऑटोमोबाइल पार्ट्स की बात करें तो पैंथर का हमारा इरादा था लेकिन ये हमारी बाइंग प्राइस पर अभी नहीं गया जहां पर हमारा ये ख्याल है कि इसको इसकी बाइंग बनती है। बाकी बैटरियां शैटरियां जो हैं इनको थोड़ा सा रगड़ा लग रहा है। मेरा ये ख्याल है कि बैटरीज को अगर थोड़ा सा और जो है वो इसमें से कुछ निकले तो इनमें बाइंग जरूर करनी चाहिए। आगे चलते हैं जी और केबल की बात करते हैं। वेव्स की सर मैंने जो है वो 25 का कहा था सब कोई, ना सिर्फ कि आपसे बात हुई थी यहाँ पर कि बल्कि मैंने अपने दोस्तों को भी 25 रिकमेंड किया था कि 25 पर इसकी बाइंग बनती है। तो इसने 24 रुपये 80 पैसे का आज लो लगाया। तो यकीनन जिन्होंने और ओपन भी ये 25 रुपये पर हुआ, तो जिन दोस्त अहबाब ने इसमें बाइंग करनी थी यकीनन उन्होंने की होगी। और 24 पैसे आज ये ऊपर भी बंद हुआ। तो अगर 25 रुपये पर अगर फर्ज करें किसी ने बाइंग की है तो आज अगर वो 25 रुपये 34 पैसे पर बंद हुआ है तो सर 1% प्रॉफिट तो आपको यहीं से मिल जाता है। 1% बनता भी है कि नहीं बनता यार, एवं गलत ही ना हो जाए। बनता है जी, बनता है। आगे चलते हैं जी और पेल शेल की बात करते हैं। पेल देखें बताएंगे आपको जब इसकी को बाइंग आएगी ना। सीमेंट सेक्टर में हमने बेस्ट वे का टारगेट दिया था। अ, वो बहरहाल हमारे बिल्कुल टारगेट को छू के वापस आया है। तो अच्छी है बहरहाल इसकी। 155 पर इसकी क्लोजिंग कल थी और लो इसने लगाया 152 रुपये 50 पैसे का। एक मिनट जरा ना
मैं ज़रा ये देख लूं कि मैंने बेस्ट वे की जो बाइंग है वो कहाँ पर रिकमेंड की थी। तो ज़रा बात करने में आसानी हो जाएगी। राइट। एक मिनट जी। किधर गया बेस्ट वे? यस। नहीं जी, हमारी बिल्कुल बाइंग प्राइस को हाथ लगा गया है। हमने बाइंग बेस्ट वे जो था वो हमने रिकमेंड किया था 153 रुपए के ऊपर, और ये 152 रुपए 50 पैसे लगा गया है। अब फर्ज करें कि अगर किसी दोस्त ने इसको 152 रुपए पर खरीदा है, तो 53 रुपए पर खरीदा है, तो सर 3 रुपए तो सीधा सीधा आज उसको प्रॉफिट मिल गया ना इसमें से। आगे चलते हैं जी। एक तो हमने खैर अटक सीमट जो था ये भी मेरा ख्याल है कि शायद मैंने किया था, लेकिन वो काफी ऊपर ही है, अभी वो नीचे नहीं आया। बेस्ट वे था हमारा, वो हमारा टारगेट हिट हुआ बाइंग के हवाले से। उसके बाद डीजी खान है। डीजी खान बिल्कुल हमारी बाइंग प्राइस के ऊपर आज भी खड़ा है, तो अगर किसी ने लेना हो तो वो ले सकता है। इसके अलावा जो है मेरा ख्याल है शायद गरीबवाल भी हमने, यस, गरीबवाल जो है इसके बारे में हमारी ये राय है कि ये अभी भी अपने बाइंग जोन में है। इसके अलावा और जो है मैपल लीफ भी मेरा ख्याल है मैंने रिकमेंड किया था। हम्म, एक मिनट जी, मैं ये भी देख लूं। जी बिल्कुल। मैपल लीफ जो है वो भी हमने ये रिकमेंड किया था कि मैपल लीफ जो है इसकी बाइंग जो है वो 43 रुपीज पर बनती है। ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन थी 43 पर। और आज जो इसने लो लगाया है वो लगाया है 42 रुपए और 89 पैसे का, यानी कि तकरीबन 43 रुपए हमारी बाइंग थी, और 43 रुपए इसकी इसने लगाए आज, और क्लोजिंग इसकी हुई 43 रुपए और 84 पैसे पर। तो अच्छी है बहरहाल। तो इस तरह से ये काफी सारे जो सेक्टर्स थे इसके अंदर हमने बाइंग रिकमेंड कर रखी थी। ये सिर्फ बताने का आपको मकसद ये था कि हम थोड़ा सा स्लो काम करते हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि आप चीजों को थोड़ा सा अच्छे लेवल पर खरीदने की कोशिश करें। मैं अक्सर अपने उस्ताद साहब से पूछा करता था कि उस्ताद जी, अच्छा लेवल जो है वो सबसे अच्छा लो लेवल बाइंग के लिए और सबसे अच्छा सेलिंग लेवल जो है वो वो कैसे उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो मेरे उस्ताद साहब अक्सर फरमाया करते, वो कहते नहीं भाई ऐसा नहीं होता। ये चीजें होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं आइडियल स्टेज, या इसको आप कह लें आइडियल सिचुएशन। तो जो आइडियल होती है ना बेसिकली वो होती है 100%। और 100% जो है किसी भी लेवल को अचीव करना ये एक्सीडेंटली तो हो सकता है, लेकिन दीदा दानिस्ता तौर पर ऐसा होना बहुत मुश्किल है। तो मैंने कहा जी मुझे तो इस बात की मतलब समझ नहीं आई। उस दौर में मैं इस तरह से पूछा करता जी, मुझे तो समझ नहीं आई। तो उस्ताद साहब ये फरमाते थे कि यार मुझे ये बात बताओ कि जो खालिस दूध है ये किसको मिलता है। मैंने कहा जी बहुत सारे लोगों को मिलता होगा। उन्होंने कहा नहीं, खालिस दूध जो है ये सिर्फ बछड़े को मिलता है। खालिस दूध जो है वो सिर्फ बछड़े को मिलता है, या जिसको हम लोग पंजाबी में कट्टा कहते हैं। बाकी लोगों बाकी किसी को आज तक खालिस दूध नहीं मिला। तो कहने का मतलब ये था कि जो लेवल्स होते हैं ना जिसको हम लोग आइडियल लेवल कहते हैं कि जी बस मैंने बड़ा नीचे जाके किसी चीज को बड़ी अच्छी प्राइस पर खरीद लिया। अच्छी प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी चीज को बाइंग जोन के अंदर खरीद लेते हैं, उसको जोन के अंदर आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अपनी बाइंग को मेच्योर कर लेते हैं, तो आप कुछ ऊपर नीचे करके अगर आप उसको बाय कर लेते हैं तो आप ये समझें कि आपने उसको अच्छा खरीद लिया है। इसी तरह बेचने के हवाले से भी हमेशा याद रखें कि चीजें आइडियली हाई प्राइस पर सेल नहीं की जा सकती। मैं अक्सर आप लोगों से एक बात कहता हूं कि यार गिरती हुई मार्केट में खरीदना और चढ़ती हुई मार्केट में बेचना ये बड़े हौसले की बात होती है, और ये हौसला उस वक्त पैदा होता है। आप देखें ना, मार्केट गिर रही थी, मार्केट गुज़िश्ता 3 दिन से गिरी, और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन से ही हमारी तरफ से अच्छी खासी जो है वो बाइंग की रिकमेंडेशन दी गई। उसकी रीज़न क्या थी? ये हौसले की बातें होती हैं, थोड़ा सा आइडिया होता है कि यार यहाँ से चीज़ें बाउंस बैक करने के चांसेस हैं। तो अब ये तकरीबन 4-5 शेयर्स मैंने आपको बता दिए जो कि हमारी तरफ से रिकमेंडेशन थी सीमेंट सेक्टर की। आगे चलते हैं, अब हर सेक्टर के नहीं बताऊंगा। यार अब समझा करें ना।
केमिकल सेक्टर जो है इसमें भी मिला जुला सा रुझान है। और मेरा ये ख्याल है कि आपको इसके अंदर जो है वो आइडेंटिफाई करना चाहिए चंद शेयर्स को। म्यूचुअल फंड को छोड़ दें, कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं। हाँ यार, ये कल मुझे याद आया, सीमेंट और स्टील के हवाले से कुछ बातें हो रही थी, बल्कि कुछ दोस्तों ने कमेंट्स भी किए। उनमें से हमारे एक दोस्त हैं, बड़े ही माशाल्लाह सीनियर हैं। उन्होंने भी एक पॉइंट को हाईलाइट किया जो कि बड़ा जो मेरा ख्याल है कि मुझे उसका उसको बताना चाहिए। उन्होंने जो है वो ये हमारे इल्म में इजाफा किया कि जी, आउटसाइड ऑफ द कंट्री कह लें, इंटरनेशनली कह लें, कि जो कोल प्राइसेस हैं उनमें इजाफा हुआ है, और हमारे जो सीमेंट सेक्टर है इसमें इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है पावर जनरेशन के हवाले से। तो जाहिर सी बात है कि उसकी प्राइसेस कोल की जब डबल ट्रिपल हुई हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो बहरहाल डायरेक्टली जो है उसने इफेक्ट किया है सीमेंट सेक्टर को, और सीमेंट सेक्टर की वजह से इसको इफेक्ट करने की वजह से सीमेंट की प्राइसेस में इजाफा हुआ है। और हमेशा देखिए, इजाफा जब होता है ना चीज़ों की प्राइसेस के अंदर, तो कुछ कुछ अरसे के लिए वक्ती तौर पर चीजें स्टेगनेट हो जाती हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो इजाफा जो है वो एडजस्ट होना शुरू हो जाता है, और जब वो एडजस्ट होता है तो फिर चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। तो इसी तरह से सीमेंट सेक्टर में भी है। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। कमर्शियल बैंक्स की बात करते हैं जी। एलाइड बैंक आपको पता है, बीओपी आपको पता है कि मैं इसको हमेशा ही रिकमेंड करता रहता हूँ। बाकी अगर आप देखें तो यूबीएल भी अच्छा है। यूबीएल क्यों अच्छा है? इसलिए कि बेस्ट वे अच्छा है, आप समझा करें। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो इसमें भी मिला जुला सा रुझान है। इसमें भी तीन चार कंपनीज जो है वो हमने रिकमेंड की थी, जिनमें से मेरा ख्याल है कि काफ़ी अच्छी जो है वो इम्प्रूवमेंट नज़र आई है इसमें, कि इसके अंदर भी। तो आप भी इंजीनियरिंग सेक्टर को भी टारगेट करें और सीमेंट सेक्टर को भी टारगेट करें, इंशाल्लाह आपको इसमें से अच्छा जो है वो प्रॉफिट शॉफिट मिलेगा। फर्टिलाइजर सेक्टर सदाबहार सेक्टर है। अ, मेरा ये ख्याल है कि अभी अब ये सोच में मैं इसलिए पड़ गया हूँ कि मैं सबको जरा देख रहा हूँ, सारे के सारे शेयर्स के ऊपर नजर दौड़ा रहा हूँ। और मेरी आपको पता ही है कि मैं जब ये समरी देखता हूँ तो ये पहले नहीं मैंने देखी होती, आपके साथ ही देखता हूँ। तो जरा अच्छा कमेंट हो जाता है। अगर मैं पहले से देखूं तो शायद मैं इस तरह से बात ना कर पाऊँ। मेरा ख्याल है ठहर जाएं जरा सिर्फ फर्टिलाइजर में। फूड की बात करें, आज फूड में बहुत अच्छा बाउंस बैक था। और मेरा ये ख्याल है कि अगर इम्प्रूवमेंट के हवाले से बात की जाए तो शायद फूड सेक्टर जो है इसमें इम्प्रूवमेंट दूसरे सेक्टर्स की निस्बत बहुत अच्छी थी। अब प्रीमा को जो है वो अपर कैप हुई, बनीज हुआ, अ, ये दो तीन शेयर जो हैं ये अच्छे इन्होंने टका के जो है वो ये तीसरा शेयर एक और भी था यार, ये एंग्रो फूड का। अब ये एंग्रो फूड जो है इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि इसकी इम्प्रूवमेंट क्या हुई है, क्योंकि पिछले दिनों से इसके अंदर जो हालात हैं काफ़ी अरसे से वो तो कोई इतने अच्छे नहीं चले आ रहे। तो मैं इसके ऊपर इंशाल्लाह कुछ कोशिश करूंगा कि कोई तफसील के साथ बात की जाए। जिलेट में से निकले हैं 2 रुपये 63 पैसे, और नेशनल फूड में से निकले हैं सिर्फ 60 पैसे। शिजान है, दी ऑर्गेनिक मीट है। मिला जुला सा रुझान अच्छा है यार। अगर आपके पास पहले की बाइंग पड़ी हुई है तो आप उसको स्टॉप रखें। और मेरा ये ख्याल है कि जिनके पास ये बनी शनी और इस किस्म के शेयर्स हैं वो जरा इधर उधर होने की तैयारी करें 40 के बाद। आगे चलते हैं जी। ग्लास एंड सिरामिक्स हैं, बीजीएल एक मरतबा फिर अपर कैप हुआ था आज। और ट्रिपल जीएल जो है इसके अंदर भी अच्छी खासी इंप्रूवमेंट देखने को मिली। अभी भी छोड़ें यार, ये चीज़ें अभी भी मेरी जो है ना वो रेंज से बाहर मुझे नज़र आ रही हैं। इंश्योरेंस को छोड़ दें। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में भी हमने, या आज एक ऐसा शेयर मैंने रिकमेंड किया था कि मैं ज़रा देख लूँ कि कितने पे किया था। ये ज़रूरी नहीं होता सर कि वो कि हमने सिर्फ अपनी पसंद के शेयर्स के अंदर काम करना होता है। हमें तो जिस शेयर के अंदर अपॉर्चुनिटी नज़र आएगी हम उस शेयर का ना सिर्फ के एनालाइज करेंगे उसको, बल्कि उसके साथ साथ हम उसको रिकमेंड भी करेंगे। जी बिल्कुल, हमने रिकमेंड किया था ये जो नहीं है सबसे ऊपर 786,
इसको रिकमेंड किया था, लेकिन ये अभी हमारी बाइंग प्राइस पर नहीं आया। इसके अलावा हमने फर्स्ट नेशनल इक्विटी है, वो इस वक्त खड़ा है तकरीबन 8 रुपये 20 पैसे पर। मेरा ये ख्याल है कि अब इसका चार्ट देखकर फिर डिसीजन करना चाहिए, क्योंकि ये पहले भी यहाँ से रिवर्स किया है, और अब देखेंगे कैंडल देखने के बाद कि क्या यहाँ से चांसेस हैं इसके रिवर्सल के या नहीं। अभी इसको हम न्यूट्रल छोड़ें, इसके ऊपर कोई कमेंट्स नहीं दिए जा रहे। उसके बाद है जी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ दें, जेएससीएल को देखते हैं उसकी क्या पोजीशन है। जेएससीएल जो है ये हमने रिकमेंड किया था जी 21 रुपए पर, और आज इसकी जो क्लोजिंग, इसने जो लो लगाया वो लगाया 21 रुपये 50 पैसे का। तो मेरा ख्याल है कि कल शायद ये हमारी बाइंग प्राइस पर चला जाए। आगे चलते हैं जी। लेदर को छोड़ दें, मिसलेनियस की बात करें, इकॉप जो है ये हमारी रिकमेंडेशन पे बहरहाल पहले से है हमारे दोस्तों के पास। मैकपैक को भी छोड़ दें। शिफा की बात करेंगे कि शिफा कहाँ तक पहुंचा है। शिफा नहीं नजर आ रही यार, कहीं मिसलेनियस में होता था किसी दौर में। ये मेरा ख्याल है आज ट्रेड ही नहीं हुआ, तो जब वो ट्रेड होगा तो फिर इंशाल्लाह उस पर बात करेंगे। मुदारबाज आजकल बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने के मूड में हैं। तो देखिए, मुदारबों के हवाले से मैं आपको एक बात बताता चलूं कि ये एक ऐसा सेक्टर है, ये आपको याद होगा कि किसी दौर में एक ये मुदारबे का पूरा स्कैंडल भी आया था। कभी टाइम मिला तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी लब कुशाई करेंगे, चीज़ों को बयान करने की कोशिश करेंगे कि ये मुदारबाज में हमारे साथ हुआ क्या था। मुदारबा में शायद वही कुछ हुआ जो डबल शाह में हुआ, और डबल शाह में शायद वही कुछ हुआ जो बुखारी मोटर में हुआ, और बुखारी मोटर में शायद वही कुछ हुआ जो लासानी इन्वेस्टमेंट में हुआ। तो ये जितने भी स्कैंडल्स हैं ना, ये सब का हमें पता है। तो सिर्फ ये कहने का मतलब ये था कि अब मैं ये नहीं कह रहा कि ये मतलब फ्रॉड है, ये जो कुछ भी है, लेकिन मैं सिर्फ ये आपको एक थोड़ी सी याद दहानी करवाना चाह रहा हूँ कि मुदारबाज में जब आप काम करें तो मेरा ये ख्याल है कि ट्रेडिंग शेडिंग करके तो इधर उधर होने की तैयारी किया करें। आगे चलते हैं जी। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें तो ईपीएल भी अच्छी प्राइस पर है, ओजीडीसीएल भी अच्छी प्राइस पर है। आगे चलते हैं जी, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की देखते हैं क्या पोजीशन है। हाईटेक लुब्रिकेंट 80 रुपए पर इधर उधर होने की तैयारी फरमाइए। हेस्कोल के अंदर 9 पैसे का इजाफा है। पीएसओ 217, पीएसओ भी हमने रिकमेंड किया हुआ है अपने दोस्तों को, और मुझे देखना पड़ेगा कि बिल्कुल ये हमारी रिकमेंडेशन पे है या नहीं। जी बिल्कुल है, और हमारी बाइंग प्राइस के आगे पीछे ही चल रहा है ये। आगे चलते हैं जी, और एसएसजीसी भी हमारी बाइंग प्राइस के बिल्कुल ऊपर खड़ा है। अब ये देखें, मैंने बहुत सारे शेयर्स जो हैं वो आज डिस्क्लोज कर दिए हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि समरी जब डिस्कस करते हैं तो फिर चीजें बतानी पड़ती हैं। पेपर एंड बोर्ड जो है इसमें सबसे ज्यादा डिक्लाइन जो है वो अभी भी कंटिन्यू है, और कंटिन्यू रहने की जो रीजन है ये कुछ थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसकी क्या वजह है कि पेपर एंड बोर्ड इतना डिक्लाइन का शिकार क्यों है। और आपको पता है कि जो डिक्लाइन का शिकार होता है सेक्टर पूरा का पूरा, या जो शेयर जिनके ऊपर बुरा वक्त आया होता है, हम तो सर उसके साथ ही होते हैं ना, हमने तो फिर उसको एनालाइज करना होता है कि क्या इसके अंदर हमें कुछ नजर आता है या नहीं। जिस तरह एमसीबी के अंदर जरा एक चीज देखनी थी मैंने, कि एमसीबी जो है वो कहाँ पर है इस वक्त। एक मिनट जी, बस ये एमसीबी, एमसीबी ने आज 167 लगाया है, और आज इसकी क्लोजिंग हुई है 165 रुपये 58 पैसे पर। अच्छी क्लोजिंग है सर जी, अभी भी इतनी बुरी प्राइस पर नहीं है, क्योंकि ये आया भी तो 150 से है ना। आगे चलते हैं, तो चीजें जो अच्छे शेयर्स होते हैं ना, जब वो नीचे जाएं तो उनको बाय किया करें बगैर डरे हुए। राइट। तो पेपर एंड बोर्ड के ऊपर इंशाल्लाह जो है देखते हैं, और इसमें से मेरा ये ख्याल है कि कोई एक दो शेयर्स ऐसे हमें मिल जाएंगे कि जो अच्छे लेवल पर हैं, तो फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर हम गौर फरमाएंगे। फार्मास्यूटिकल बहुत अच्छा बाउंस बैक है आज इसके अंदर भी। देखें, ये मैक्टर के हवाले से बातें हो रही थी। मैक्टर एक वक्त में तो काफी नीचे था, उसके बाद इसकी क्लोजिंग जो है वो अच्छी हुई है 4 रुपए इजाफे के साथ। 155 रुपए इसकी ये राइट दिया है इन्होंने 155 रुपए पर। अब 155 वो और 10 रुपए जो हैं इसके अंदर जाएंगे, तो ये बना 165 रुपए का।
तो अगर कोई दोस्त अहबाब आज इसको खरीदेंगे, इसके राइट को फर्ज करें वो 5 रुपए पर खरीदते हैं, तो उसको पड़ेगा 170 रुपए का। जबकि इस वक्त जो शेयर की प्राइस है वो 156 रुपए है। तो मेरा ये ख्याल है कि इन दोनों चीज़ों को हमें थोड़ा सा कंसीडर करना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए, और उसके बाद कहीं जाके इसके अंदर बाइंग या सेलिंग करनी चाहिए। लेकिन मैं ज़ाती तौर पर जिस प्राइस पर मेक्टर वालों ने राइट इशू किया है उस पर मैं कम से कम इस राइट को खरीदने के हक में नहीं हूँ। ये मेरी एक अपनी राय है। आप वो जो मैंने आपको बता दी, आगे आप लोग खुद अपना फैसला करें कि आपने क्या करना है। आगे चलते हैं जी। पावर जनरेशन फुली डिप्रेस है इस वक्त, और मेरा ये ख्याल है, कैप्को को देखते हैं कि वो कहाँ पे खड़ा है। 39 रुपये पर ही अभी मौजूद है। हबको जो है वो तकरीबन 75 रुपये पर मौजूद है। 75 होता है या 75 होता है, आई हैव नो आइडिया। एंग्रो पावर जिन जो है, कादरपुर, अच्छा है यार, ये हमने रिकमेंड किया हुआ है इसको। रिफाइनरीज की बात करें तो बाइको, बाइको ने है आज 9 रुपये 76 पैसे लगाए हैं। पहले भी ये 9 रुपये 70 या 76 पैसे से इसकी बाउंस बैक हो चुका है। लेकिन हमारी तरफ से जो है वो प्राइस आपको पता है कि 9.5 से आएगा, तो फिर हम इसकी बात करेंगे। शुगर में भी अच्छी है इम्प्रूवमेंट। टेली टेक्नोलॉजी की बात करें तो इसमें अवेंसियोन की रिकवरी है 3 रुपए की आज। नेटसोल की 4 रुपए की रिकवरी है। पीटीसीएल की 4 पैसे की रिकवरी है। और पाक डाटाकॉम 1 रुपया 82 पैसे नीचे है। सिस्टम में से निकले हैं तकरीबन 6 रुपए, और बाकी सब के अंदर जो है वो हमें इम्प्रूवमेंट नजर आ रही है। देखें, ये जो वर्ड कॉल वगैरह है ना, मेरा ख्याल है अब आप इससे जरा दूर ही रहें। और किसी और बहुत सारे अच्छे शेयर्स हैं, एवेंसियोन है, पाक डाटाकॉम है, टीपीएल शीपीएल में से भी मेरा ख्याल है दूर ही रहना चाहिए। और पीटीसीएल भी अभी अपसाइड पर है। तो मेरा ख्याल है किसी और 2-3 शेयर्स को देख लें, और वर्ड कॉल से दूरी दूरी जरा रखें तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। आई टेक्सटाइल को छोड़ेंगे जी, और बाकी किसी के ऊपर को खास बात नहीं करेंगे। चलते हैं आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं कैंडल क्या कहती है, और फिर वीडियो को इख्तिताम करते हैं। समरी जिस दिन डिस्कस होती है उस दिन और वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। देखिए, कल जो था वो हमने 2 लाइनें लगाई थी, उसको आज हम दोबारा फिर लगा लेते हैं याद दहानी के लिए कि कल क्या बात हुई थी और हमारा क्या ख्याल था। कल हमने एक लाइन लगाई थी 48 पर, और दूसरी जो है वो हमने लगाई थी 47 पर। और यहाँ पर हमारी ये राय थी कि मार्केट को 47,000 से बाउंस बैक करना चाहिए। क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है या जो मामलात हैं उसमें कुछ मार्केट के क्रैश होने की फिलहाल कुछ समझ नहीं आती। बहरहाल मार्केट ने आज अच्छी रिकवरी दी है, और जो आज एक कैंडल बनी है वो भी बहुत अच्छी कैंडल है। एक उम्मीद है, और काफी हद तक मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करेगी। क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट नीचे जाती है तो सर फिर मार्केट 46,000 से पहले रुकेगी नहीं, और एकदम से मार्केट में से 2,000 पॉइंट्स का निकल जाना, मेरा ख्याल है ये अभी ऐसे ना तो जमीनी हकायक इस चीज की इजाजत देते हैं, और ना ही कुछ, क्योंकि इकोनॉमी के साथ जो होना था सर वो तो हो चुका। इसलिए ये चीजें अब आहिस्ता आहिस्ता ही रूटीन का हिस्सा बनेंगी। कोविड की भी यही पोजीशन है। लॉकडाउन लगा उस वक्त भी मैंने आपसे ये कहा कि कोविड के साथ सर अब आप जीना शुरू करें। ये आपको इसी तरह से तंग करते रहेंगे, कभी लॉकडाउन, कभी ये, कभी वो, अजीब अजीब सी आपको चीजें मिलती रहेंगी। तो बहरहाल आज की कैंडल के में से मेरा ये ख्याल है कि कोई कीड़े शीड़े निकालने की जरूरत नहीं है। अच्छी कैंडल है। इसके साथ जो है वो कुछ इंडिकेटर्स का भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि इंडिकेटर्स क्या कहते हैं। तो आरएसआई देखते हैं क्या वो 50 से ऊपर आई है या नहीं। वेरी गुड। आरएसआई जो है वो है तो 42 पर, लेकिन आरएसआई जो है उसका जो डिक्लाइन था नीचे की तरफ, आ, जाहिर सी बात है यार, डिक्लाइन नीचे की तरफ ही होता, ऊपर तो नहीं होता। तो ये जो डिक्लाइन है बेसिकली वो रुक चुका है, और आरएसआई बहरहाल अपने आप को, आ, उसका जो टिल्ट है वो थोड़ा सा, मैं तो उसका एंगल अपवर्ड देख रहा हूं, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है 100% वो आरएसआई साइडवेज नजर आ रही है। इसके साथ एक आध
हम देख लेते हैं जी साथ में। किसको देखें, मैगडी को देख लें। मैगडी को देख लेते हैं जी। माजरत जी, ये पता नहीं क्या हो गया इसको। हम्म, दूसरा चैनल जी, बस इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 14 अगस्त के बाद जो है वो रेडी हो जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ उसको भी शेयर करेंगे। और कुछ सिलसिले जो हैं वो काफ़ी दूसरी तरफ, क्योंकि वो जो चैनल है ना उसमें ये जब तक खुलता है चलें गपशप कर लेते हैं थोड़ी सी। वो चैनल जो है वो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यही नहीं होगा। मैं को कैमरा लेके गलियों में नहीं घूमने वाला। उसमें कुछ थोड़ी सी बातें होंगी प्रोफेशनलिज्म के हवाले से, कुछ बच्चों की एजुकेशन के हवाले से होगी, कुछ कैरियर काउंसलिंग के हवाले से होगी। और कुछ जो है मतलब काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो उसमें हम रखेंगे। फिर उसमें जो है वो चूंकि मेरा ख्याल है शायद मैंने आपको बताया हुआ है या नहीं बताया हुआ, कि मेरी वाइफ जो है वो चूंकि शी इज़ अ पीएचडी डॉक्टर। तो उनको भी मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इस तरफ लेके आऊँ, क्योंकि उनकी पीएचडी जो है वो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में, ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी जिसको कहते हैं। तो बहुत सारे, ये बहुत गिने चुने लोग हैं पाकिस्तान के अंदर जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है उसमें पीएचडी कर रखी है। हमारे यहाँ बहुत सारे दोस्त अहबाब इस वक्त जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पढ़ा रहे हैं या बयान फरमा रहे हैं। बहरहाल, कहने का मतलब ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि उनको भी साथ में जो है ना कुछ थोड़ा सा उनसे भी मुस्तफीद हुआ जाए। तो ये कुछ काफ़ी सारी चीज़ें उसमें शामिल होंगी। खैर, केएससी जो है उसको देखते हैं जी। ये था हमारा जी। ये वापस आ गया जी, और यहाँ पर हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करने जा रहे थे मैकडी का, कि वो क्या कहता है। देखिए मैकडी जो है अभी तक जो है इसके अंदर हमें बाय का सिग्नल जो है वो जनरेट नहीं हुआ। अब देखिए मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि जो इंडिकेटर्स जो हैं ये चलते हैं मार्केट के पीछे, ना कि मार्केट चलती है इंडिकेटर्स के पीछे। तो जो चीज पीछे चलती है उसको हम सिर्फ देख कर एक ये अंदाजा तो लगा सकते हैं कि जी क्या हुआ या उसके अंदर स्ट्रेंथ कितनी थी, लेकिन उसकी बेस पर कुछ ज्यादा डिसीजंस नहीं किए जा सकते। मैं जितना अरसा इंडिकेटर्स के ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देता रहा हूँ, बहुत कंफ्यूज रहा हूँ। तो बहरहाल मैकडी जो है जी, इसके मुताबिक तो अभी तक जो है वो बाई की कॉल जनरेट नहीं हुई। अब आप लोग देख लीजिएगा कि आपने क्या करना है। हालांकि हमारी तरफ से बाई की कॉल जो है वो 3 दिन पहले जनरेट हो गई थी, और हम गुज़िश्ता 3 दिन से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बाइंग के चक्कर में ही हैं, जैसे जैसे चीज़ें हमारे लेवल पर आ रही हैं। बहरहाल आज के लिए सिर्फ इतना ही। अच्छी कैंडल है, पूरी उम्मीद कैंडल है आज की, और मेरा ये ख्याल है कि आपको अब अपनी बाइंग फरमानी चाहिए। अगर मार्केट थोड़ी सी और नीचे भी चली भी जाएगी तो कुछ कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि यार खुश रहें और खुश रहने की कोशिश किया करें। और खुश रहने की कोशिश, ये अक्सर हमें ये बात सुनने को मिलती है कि जी खुश रहने की कोशिश किया करें। सर ये मेरे ख्याल के मुताबिक तो मुमकिन नहीं है। खुश रहना, रहने की कोशिश, ये बहुत मुश्किल काम है। हाँ, अलबत्ता खुश रखने की कोशिश की जा सकती है। तो रखिए, हो आप खुद ब खुद ही जाएंगे। अल्लाह हाफिज।